हेलो दोस्तों, आपका फ्री एम पी स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका जो रियल पेपर था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके रियल पेपर में जितने क्वेश्चन हैं उनके यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे और साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत बदल कर आता है तो आप पर वो सभी प्रश्न करते आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रश्न है जिसमें दिया है पदार्थ से आप क्या समझते हैं। ये वो कॉमनली क्वेश्चन है जो कि आपके हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न है आपका पदार्थ से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप एक बार रिवीजन कर लेंगे अगर आपके लिए याद है, वरना फिर याद कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रश्न अगला है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसके लिए भी आप याद कर लें, क्योंकि यह जो प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और साथ में आपके रियल पेपर के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो देख रहे होंगे आप, यहाँ पर संतृप्त विलयन है, इसकी परिभाषा पूछी गई थी तो ये बता दी गई है, और शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं ये भी बता दिया गया। ठीक है, आगे है कोलाइडी। तो कोलाइड क्या होता है ये पूछा जाता है आपके लिए। ठीक है, निलंबन क्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर दोनों के आपके लिए उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोलाइड की परिभाषा लिखी हुई है क्या कहलाता है, और निलंबन भी लिखा हुआ है। इसके बाद एक आपका जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बनता है यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर यौगिक और मिश्रण में अंतर आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए इसमें चार आपके अंतर हैं, तो इन चारों पॉइंट के लिए आप याद कर लेंगे, चारों के चारों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर आपका भौतिक परिवर्तन क्या कहलाता है, उदाहरण सहित बताने के लिए आपके लिए प्रश्न में आता है। तो इसके लिए आपको तैयार कर लेना है, मतलब कि याद कर लेना है। तो ये इसकी परिभाषा रही, इसके बाद ये इतना आपका उदाहरण रहा। तो यह प्रश्न जो है रिपीट होता रहता है, तो इसके लिए तैयार कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर जो अगला है वो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपका बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके 3 अंतर दिए गए हैं। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन जो बनता है आपका समस्थानिक और संभारिक। तो यहाँ पर देखिए समस्थानिक और संभारिक क्या कहलाती हैं, ये पूछ सकते हैं, या तो फिर इनके बीच में आप अंतर भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सभी के लिए आप अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि इसमें से कैसे भी आपका प्रश्न आ सकता है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। तो यह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए ज़रूर से आप याद कर लें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए आप याद कर लेंगे। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसके लिए देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यह जो है एक शब्द एक वाक्य में आपका उत्तर में पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न, तो इसके लिए आप तैयार कर लें। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, राइसोसोम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में अंतर लिखिए हैं, तो ये जो है इंपॉर्टेंट अंतर है। ठीक है, और इसके आपके लिए चित्र भी पूछे जाते हैं कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र बनाइए, तो इनके लिए आप तैयार करके रखें, मतलब कि इनको बनाना सीख लें। और अगर आप ये अंतर हिंदी भाषा में समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ पर आपके लिए सभी प्रकार के अंतर मिल जाएंगे जो कि आपकी कक्षा 9वीं में पूछी जाती है। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर जंतु कोशिका का चित्र है, तो ये आपके लिए ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से बनाते हैं, कहाँ पर किसका क्या नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका बहुत बार पूछा जाता है। इसके बारे में बाद में ही पादप कोशिका का चित्र बनाइए। ठीक है, तो पादप कोशिका का चित्र कैसा होता है ये आपके लिए देख लेना है, और कहाँ पर क्या नाम होता है ये भी आपके लिए नामांकित करने के लिए याद कर लेना है। आगे प्रश्न आता है आपका ऊतक क्या है, तो इस प्रकार का प्रश्न ही बनता है। ठीक है, तो इसके लिए भी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बहुकोश के जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपयोग बताना है, नीचे लिखा हुआ है इसका उत्तर, इसके लिए आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आता है रंध्र के क्या तात्पर्य क्या कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोमेटा जिसे कहते हैं, यहाँ पर रंध्र इसके कार्य पूछे गए थे। तो देखिए कार्य लिखे हुए हैं आपके, दो कार्य आ सकते हैं, 2 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर आप इन याद अंतरों को या फिर जो आपके कार्य हैं इनके लिए याद कर लेंगे। इसके बाद में है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, तो इनके बीच में अंतर पूछे जा सकते हैं या फिर इनके लक्षण पूछे जा सकते हैं, तो इनके लिए आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पक्षी वर्ग की विशेषताएं पूछी जा सकती हैं आपसे। तो यहाँ पर क्या होता है पक्षी वर्ग। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है आपके लिए, या फिर जो स्तनपायी वर्ग होते हैं इनके बारे में बताना है। और एक पेरीफेरा वर्ग होता है, इसके बारे में बताना होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी के लिए देख लेंगे और इनके उत्तर जो है तैयार कर लेंगे। यह जो है इनकी विशेषताओं के रूप में भी पूछा जा सकता है, और साथ में आपको इनके महत्वपूर्ण बिंदु लिखने के लिए भी आ सकती है। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, यहाँ पर चाल और वेग में अंतर आता है। तो यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए याद कर लेंगे। चाल और वेग में अंतर लिखिए, इस प्रकार से आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 अंतर लिखे हुए हैं, तीनों को आप याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का आपको सार्वत्रिक नियम बताना है क्या होता है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इन सूत्रों के लिए भी लिखेंगे आप, इतनी इसकी जो थ्योरी पार्ट है इसके लिए भी लिखेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान और भार में अंतर। तो द्रव्यमान और भार में अंतर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 अंतर लिखे हुए हैं 5, तो इन 4-5 अंतरों को याद कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य है या फिर उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है या क्या कहलाता है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रखेंगे क्योंकि ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और प्रश्न जो है आ सकता है, तो इसके लिए तैयार कर लें। यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर आकर्षित क्यों नहीं होती है, इसका कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसका कारण लिखा हुआ है, इसके लिए आप याद कर लेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, मतलब यहाँ पर एक नंबरिंग जो है रैंडम है, तो आपके लिए इसकी नंबर पर ध्यान नहीं देना है, बस ये करना है कि जो क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं इनके लिए याद कर लेना है क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आपका जो प्रश्न है कार्य को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ पर आपके लिए कार्य को परिभाषित करना है, मतलब परिभाषा लिखनी है। साथ में अगला प्रश्न है वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो 1 वाट शक्ति क्या होती है इसके लिए बताना है। तो 1 वाट शक्ति की परिभाषा नीचे लिखी है और साथ में यहाँ पर उसका सूत्र भी लिखा है कि 1 वाट शक्ति बराबर क्या होता है, 1 जूल बटे सेकेंड। फिर अगला प्रश्न जो है ये है प्रतिरक्षीकरण क्या होता है। तो प्रतिरक्षीकरण क्या होता है ये बताना है, मतलब इसकी परिभाषा बतानी है कि क्या कहलाता है, ठीक है। तो इतना इसका उत्तर हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बताना है आपको CO2 और मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल से ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। और वायुमंडल में इस प्रकार की गैसों में वृद्धि से संसार का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके लिए ज़रूर से आप तैयार रखें। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इस बार भी शायद आ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें क्यों कहती हैं, इस प्रकार का प्रश्न है, तो इसके लिए जो है इसका उत्तर आपको याद करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके सभी प्रश्न जो मैंने शामिल किए थे हो चुके हैं। अगर आपके लिए जो वीडियो की PDF है चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पर आपके लिए यह पूरी PDF मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें और इसमें जितने प्रश्न बताए हैं सभी के लिए तैयार रहें क्योंकि कोई भी प्रश्न आपका पेपर में आ सकता है। और रियल पेपर जो है वो भी आ चुका है, तो उसके लिए देखने के लिए लिंक में क्लिक करें, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है उस पर क्लिक करें, वहाँ पर आपके लिए वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।